जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर रहे होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी त्योहार बस ऐसे ही हमारे हाथ से निकल जाए। हर त्योहार एक खास मुहूर्त को लेकर आता है, एक खास दिन कहलाता है। तो उस खास दिन और खास मुहूर्त में करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो ऐसे ही खाली नहीं जाना चाहिए। आज ना मैं आप सबसे बात करने आई हूँ एक बहुत ही खास माला को लेकर। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ कमल गट्टे की माला को लेकर। अगर आप देखेंगे तो मैंने पहन रखी है कमल गट्टे की माला। इसको कहते हैं कमल गट्टे की माला। तो आज मैं ना आपको इसी माला के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस माला से हम क्या क्या करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो बताने आए। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि कमल गट्टे की जो माला होती है, ये कमल के बीज जो होते हैं, इसको फोड़ते हैं तो इसमें से मखाने निकलते हैं जो ड्राई फ्रूट होते हैं। और कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। देवी कमला को यानी कि माता लक्ष्मी को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय क्या है, इनको कमल के बीज यानी कि कमल गट्टा बहुत ज़्यादा प्रिय है। और ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। मंत्र जाप करने के लिए इसकी माला भी बनाई जाती है। आप देख सकते हैं ये जो माला होती है, ये माला हम जब मंत्र जाप करते हैं तो मालाओं पर मंत्र जाप करते हैं और जाप करते करते मालाएं सिद्ध होती हैं, फिर उन्हीं मालाओं को ग्रहण करते हैं। ऐसे नहीं कि मार्केट गए माला ले आए और पहन ली, ऐसे नहीं होता है। जिस किसी भी बीज की माला हो, जिस किसी भी जेम की माला हो, सबसे पहले उसका मंत्र जाप करके उसको सिद्ध किया जाता है। ये बहुत ही आवश्यक होता है। कमल गट्टे की माला कमल के बीजों से बनती है और इन बीजों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो धार्मिक कार्य के दौरान इसमें बहुत अच्छे प्रकार से समाहित दैवीय शक्तियों का एहसास दिलाते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा में इस माला का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के कुछ नियम ऐसे हैं कि उस नियमों के आधार पर कहते हैं कि घर में किसी भी प्रकार की माला को नहीं रखना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ना मैं आपको इसके बेनिफिट बताती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में धन प्राप्ति के लिए कई प्रकार के ज्योतिषीय वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से हम धन और धान्य की प्राप्ति करते हैं। उन्हीं में से एक जो है वो है कमल गट्टा, कमल गट्टे की माला। कहते हैं कि कमल के पांचों अंगों में देवी कमला का वास होता है, यानी कि माता लक्ष्मी का वास होता है। देवी कमला को कमल का हर एक अंग बहुत ही प्रिय होता है, लेकिन इन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही कमल के बीज से होती है। तो ये बाजार में ना आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन फिर कहूँगी कि मंत्र जाप किए बगैर, इसको सिद्ध किए बगैर मत पहनिएगा। आपको इसका कोई भी चमत्कारी फायदा नहीं दिखेगा। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारतीय हमेशा मतलब आप कह लीजिए कि हमारे भारतीय धार्मिक शास्त्रों में लक्ष्मी जी को अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। वेद और पुराण अगर इनकी गाथा गाएं, या वेद और पुराण भी इनकी गाथा गाते हुए नहीं थकते हैं, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों ना हो, बिना लक्ष्मी के आप भी जानते हैं कि आज के इस कलयुग में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। संपूर्ण संसार का पालन पोषण व्यक्ति के कर्म का निचोड़ धन के रूप में माता लक्ष्मी देती है। संपूर्ण संसार लक्ष्मी के अभाव में अर्थविहीन है। मात्र मैं कहूँ कि लक्ष्मी जी ही हैं जो कि अर्थ, काम,
सुख, वैभव और संपन्नता हम सबको प्रदान करती है। तो बहुत जरूरी है ये। पद्मा धन की मूल देवी, जिनको हम माँ लक्ष्मी कहते हैं, इन्हीं के कारण भगवान विष्णु बहुत वैभवशील है। लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों में से महालक्ष्मी का स्वरूप यानी कि महालक्ष्मी का पद्मा स्वरूप सर्वाधिक ही महत्वपूर्ण है। पद्मा ही धन की मूल देवी होती है, जिनका निवास पद्मोवन में होता है। शब्द पद्मा पद्म से बना है, जिसका अर्थ होता है कमल, और इसी वजह से देवी लक्ष्मी को महाविद्या कमला बुलाया जाता है। माता महालक्ष्मी के वैसे तो बहुत सारे नाम हैं। कमल के फूल का हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। कमल पुष्प के बीजों की माला को कमल गट्टे की माला कहा जाता है। चंदन की माला, तुलसी की माला और कमल गट्टे, तीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कमल गट्टे की माला घर में अवश्य रखनी चाहिए। अब इसके फायदे क्या हैं, इसके प्रयोग क्या है और इसके फायदे क्या हैं, कैसे आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं, वो आपको बताती हूँ। माता लक्ष्मी की उपासना के लिए हमेशा कमल गट्टे की माला शुभ मानी जाती है, क्योंकि माँ को कमल गट्टे की माला बहुत प्रिय है। इसको धारण करने से लक्ष्मी जी की कहते हैं विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भुने हुए कमल के बीज या मखाने, अगर आप उनकी खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो उससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए आपके ऊपर बनी रहती है। आप जैसे जैसे माँ लक्ष्मी के व्रत में इस भोग को लेकर आते हैं, इस भोग को बनाते हैं और प्रसाद रूप में वितरण करते हैं, सबको बांटते हैं, अपने घर में सबको खिलाते हैं, इससे माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। और कहते हैं ना, संपत्ति वही है जहाँ सुख, जहाँ पे शांति है। जिस घर में कला कलेश है, माता लक्ष्मी वहाँ पे वास नहीं करती है। इस माला को धारण करने वाला हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इसके अलावा इस माला से माँ काली की भी पूजा की जाती है और ऐसा करने से माँ काली भी जल्द ही प्रसन्न होती है। माँ काली की उपासना के लिए काली हल्दी और नील कमल की माला का प्रयोग करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आपको ये दोनों चीजें ना मिले तो ऐसे में आप माँ काली की पूजा के लिए कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के बीज से भी, या फिर मैं कहूँ कमल के बीज से बनी माला से अगर जप किया जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे पूजा घर में रखना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। जब भी आप इस माला को फेरते हुए अपने इष्ट देव का 108 बार नाम लेंगे तो इससे आपके घर में और आपके मन में सकारात्मक वातावरण और मैं कहूँ सकारात्मक भाव, सकारात्मक पॉजिटिव विचार उत्पन्न होते हैं। बहुत ही उत्तम मानी जाती है ये माला, बहुत ही शुद्ध और पवित्र मानी जाती है ये माला। अक्षय तृतीया, दिवाली, अक्षय नवमी, ये कुछ खास ऐसे दिन है कि अगर इन दिनों पे आप माला से, इस कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो आप समझिए कि ऐसे व्यक्ति को धन लाभ के अनेक अवसर मिलते हैं। कमल गट्टे की 108 बीज की माला से जप करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा हवन, जिसको मैं कहूँगी माँ लक्ष्मी के लिए किया जाता है। लेकिन जब भी इस हवन को किया जाए तो इस हवन के नियम बहुत है, मतलब बहुत नियम से और बहुत शुद्ध होके, शुद्ध आचरण रखकर इस हवन को करना चाहिए। नहीं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाती हैं और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अगर आप इस हवन को करते हैं तो इस हवन को लगातार 11 दिन करना चाहिए, जो तरीका मैं आपको अब बताऊंगी। और
हमेशा शुद्ध आचरण करके ही इस हवन को करिए। जो भी इस हवन को करेगा, अगर वो शादीशुदा है तो उसको खास तौर से प्याज, लहसुन, अंडा, शराब, नॉनवेज इनका सेवन नहीं करना है और साथ ही में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। हवन सामग्री में कमल गट्टे के 108 बीज को आप घी में भिगोकर उसकी 108 बार अगर आहुति देते हैं तो इससे आपको किसी भी प्रकार की अगर पैसों से रिलेटेड समस्या मिल रही है तो वो कुछ ही दिनों में दूर होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग लगातार 21 दिन तक ऐसा करते हैं। मैंने तो आपको 11 दिन का नियम बताया है, लेकिन कुछ लोग इसको 21 दिन भी करते हैं और बहुत से लोग इसमें शहद मिलाकर भी हवन करते हैं। तो अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह खराब है, यानी कि आपके अपने भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, आपके दोस्तों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, तो ऐसे में आपका मंगल ग्रह खराब है, तो आप कमल गट्टे के बीज को शहद में डुबोकर अगर हवन करेंगे तो आपके लिए ये अति उत्तम साबित होगा। किसी भी दुकान, ऑफिस या फिर मैं कहूँ किसी भी प्रतिष्ठान में कमल गट्टे की माला को अगर बिछाकर उसके ऊपर माँ लक्ष्मी का चित्र रखकर पूजा की जाए तो व्यापार में दिन रात मैं कहूँगी तरक्की होती है। लेकिन अगर आप इस चीज को करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे ही नहीं कि कमल गट्टे की माला लाए, बिछाया, माँ लक्ष्मी को स्थापित कर दिया, नहीं। आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाइए और प्रॉपर 11 या 21 दिन का अनुष्ठान करिए तो डेफिनेटली आप इसके रिजल्ट बहुत अच्छे पाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। माता लक्ष्मी के समक्ष कमल गट्टा रखें, ये बहुत जरूरी है और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। साथ ही में कमल गट्टे की माला से कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। कुछ नहीं तो दिवाली वाले दिन करके देखिए, फर्क आपको खुद दिख जाएगा। और इसके बाद कमल गट्टे को आप धन के स्थान पर, जैसे आपकी अलमीरा है या लॉकर है या तिजोरी जो भी है, आप उसमें रख दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे आपने पर्स में नहीं रखना है। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होती है और हमेशा ऐसा व्यक्ति राजा की तरह जीवन जीता है। लेकिन अगर आपके जन्म कुंडली में, अब एक सावधानी मैं आप सबको बता रही हूँ जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आई हूँ और वो आप लोगों के लिए मुसीबत का कारण बने, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो जिन लोगों ने अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखा रखी है और जिन लोगों को पता है कि उनकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब है, तो ऐसे में आप लोगों को अपने घर में किसी भी प्रकार की माला नहीं रखनी चाहिए, ना ही कमल गट्टे की माला, ना ही आपको तुलसी माला रखनी चाहिए, ना ही रुद्राक्ष की माला। क्योंकि ऐसे लोग अगर, ऐसे व्यक्ति अगर मालाओं को घर में रखते हैं या मालाओं को गले में धारण करते हैं या हाथों में ब्रेसलेट के फॉर्म में पहनते हैं तो इससे उनका गुरु ग्रह और ज्यादा खराब होता है। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है। और गुरु ग्रह खराब होता है तो क्या होगा? गुरु ग्रह खराब होगा तो आपको रुपए पैसे से संबंधित परेशानी देगा, रुपए पैसे से संबंधित दिक्कतें देगा, आपके गृहस्थी के सुखों को खराब करेगा, आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी, आपकी भी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी और बच्चों की भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो गुरु ग्रह से संबंधित अगर आपको लग रहा है आप बचपन में आपकी पढ़ाई लिखाई के समय में बहुत दिक्कत आई थी, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, बस जैसे तैसे आपने पढ़ाई पूरी की और डिग्रियां तो बहुत सारी ले ली है पर किसी काम की नहीं है, तो समझ जाइए कि आपके जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब है। आपका वेट बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो समझिए कि गुरु ग्रह खराब है। तो जब ऐसी स्थितियां हैं तो अगर आपको मालाएं पहनने का शौक है, हाथों में ब्रेसलेट पहनने का शौक है, तो आप ये उतार दीजिए, क्योंकि गुरु ग्रह आपका इससे और भी ज्यादा खराब होता है। जैसे ये मैंने ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, अगर आप इस तरीके के बीज, किसी भी प्रकार के बीज या मोतियों की माला या ब्रेसलेट आप पहनते हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल रिजल्ट देता है। अब उपाय क्या करना है खास, ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं कि जिससे कि अगर आप कर्ज में दबे हैं या आपके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो आपकी जो आर्थिक तंगी है, आप उससे बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो आपको कमल गट्टे की माला लेनी है। कमल गट्टे की माला की सहायता लेकर आप बहुत अच्छा अचूक उपाय कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन कमल गट्टे की माला खरीद कर लाइए, उसके ऊपर
गंगा जल से छिड़काव करिए और गाय का घी लगाकर अपने माथे से टच करके किसी भी माता के मंदिर में जाकर के इस माला को दान कर कर आ जाइए। ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार को कर दीजिए। आप समझिए कि ऐसा करने से पैसों से संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं वो आपकी चुटकियों में आपको दूर होते हुए नजर आएंगी। ये उपाय आपने लगातार 3 शुक्रवार करना है। इसके बाद जिस व्यक्ति को निर्णय लेने की दिक्कत है, निर्णय लेने की क्षमता कम है, कोई भी फैसला लेते समय आप बहुत ज्यादा झिझकते हैं या मैं कहूँ आपके आत्मविश्वास की कमी आपको नजर आती है, तो कमल गट्टे की माला आपके व्यक्तित्व में मैं कहूँगी सुधार ला सकती है। इस माला के अच्छे प्रभाव से आपकी निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है और आप अपने व्यापार से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या जितने भी मामले आपके खराब हो रहे हैं उसे आप सुलझा पाते हैं। आपको करना क्या है, आपने एक कमल गट्टे की माला लेनी है और रोजाना आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को अपने सामने दीपक जला के रखकर कमल गट्टे की माला से इसका जाप करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्थिति में सुधार आपको लगभग 11 दिनों के बाद ही दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ ना, आप एक श्रद्धा और एक विश्वास के साथ करिएगा। इसलिए नहीं कि मैंने आपको बोल दिया और आपने कर लिया, ऐसा मत करिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि कमल गट्टे की माला धारण करने के लिए शुक्रवार के दिन सुबह उठिए, स्नान करिए, स्नान करने के बाद में 108 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए और फिर आप इस माला को धारण करिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले अगर आपको पता आपके जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है तो आप कमल गट्टे की माला को धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप कम से कम 40 दिन कमल गट्टे की माला से सुबह और शाम को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करिए और फिर इस माला को धारण करिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आपके जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है या खराब है तो आप कुछ नहीं तो माला से सिर्फ जाप कर लीजिए। जाप करेंगे तो भी आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी समृद्धि बढ़ने लगेगी। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सबके लिए लेकर आई थी और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ट्रस्ट मी आप उपायों को करके देखिएगा, रिजल्ट ना आपको 100% देखने को ज़रूर मिलेंगे। जय माता दी।